क्या आप कोर्ट केसेस पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं? क्या लॉयर की फीस अब अनअफोर्डेबल है आपके लिए, जो आपके बजट से काफी बाहर है? क्या आपके लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच एक डिस्प्यूट अराइज हुई है? क्या आपके एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर सैलरी या कंपेंसेशन या फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं? और इन सब प्रॉब्लम की वजह से आप क्या कोर्ट मूव करना चाहते हैं, और एट द एंड शायद बजट ना होने की वजह से आप बिल्कुल ही मायूस और टेंस हैं? तो मायूस और टेंस होने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। जुडिशियल साइंस में एक मेथड है जुडिशियल साइंस में, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके प्रोसेस बताएंगे, जिसके तहत आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम एक्सपेंसेस में किसी भी तरीके का लीगल बैटल या लीगल मैटर को आप सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम एक्सपेंसेस में। उसे कहते हैं मीडिएशन, जिसके तहत आप किसी भी लिटिगेशन को इंडिया के किसी भी कोर्ट हो, चाहे वो सब डिवीजन कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, आप मीडिएशन के तहत किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही कम टाइम में, कम एक्सपेंसेस में सॉल्व कर सकते हैं। ना कि वो ये सोल्यूशन इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लीगली वैलिड भी है। यस, लीगली वैलिड। हाय दोस्त, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज मैं आपके सामने एक डिटेल एनालिसिस इसी टॉपिक पे, मीडिएशन पे करने वाला हूं, जिसके तरीके से किसी भी तरीके का लीगल इश्यूज आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ये सालों साल कोर्ट के चक्कर्स भी नहीं लगाने होंगे, और आपके लाखों रुपए की एक्सपेंसेस भी सेविंग्स हो जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे एंड तक, और अगर हमारा काम अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। क्या है मीडिएशन? आइए दोस्त जानते हैं क्या है ये प्रोसेस, ये एंटायर मीडिएशन प्रोसेस। मीडिएशन एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है। हर डिस्प्यूट को हम अगर लीगली अंडर ट्रायल, मतलब कोर्ट में ले जाके उन पे बहस करके, लाखों खर्च करके, लाखों घंटे बर्बाद करके उसे सोल्यूशन में लेके आते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हर मैटर कोर्ट में जाए। मीडिएशन एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के तहत एक स्पेशलाइज्ड मीडिएटर, एक पर्सन जिसे लीगल ज्ञान है, जिसे लॉ का थोड़ा सा ज्ञान है, जिसे कंसिक्वेंसेस का ज्ञान है, वो क्या, वो दोनों पार्टियों को सुनेगा। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद एक कंक्लूजन तक पहुंचती है, जिस कंक्लूजन के तहत ये मैटर की रेजोल्यूशन इजी हो जाती है, ये मैटर सॉल्व हो जाता है। ना कि वो ये सोल्यूशन इनफोर्सेबल बाय लॉ है। वो कौन सा लॉ है इंडिया में जो मीडिएशन को बेसिकली वैलिडिटी देती है कि ये जो रेजोल्यूशन हो रही है ये वैलिड है? सबसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ये मीडिएशन मेथड को अप्लाई किया गया था, जिसके तहत इंडस्ट्री के कोई भी डिस्प्यूट हो, किसी भी इंडस्ट्री के कोई भी डिस्प्यूट हो, उसे बैठ के एक मीडिएटर के थ्रू में सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट 1999 में सीपीसी को अमेंड किया गया, सिविल प्रोसीडियर कोड सीपीसी को अमेंड करने के बाद उसमें सेक्शन 89 एनफोर्स करता है, सेक्शन 89 एनफोर्स करता है कि कोई भी कोर्ट किसी भी मैटर को मीडिएशन के लिए रेफर कर सकता है, और उसकी जो कंक्लूजन आती है उस कंक्लूजन को कोर्ट वैलिडिटी देता है। वैलिडिटी यानी कि उस कंक्लूजन को इनफोर्सेबल बाय लॉ बनाता है, मतलब वो कंक्लूजन वैलिड होती है। तो इंडिया में भी मीडिएशन लीगली वैलिड है। टाइप ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन कितने तरीके के होते हैं? तो मीडिएशन दोस्त बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे तीन मेजर प्रोसेस मीडिएशन के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीन। पहला प्रोसेस है कोर्ट ऑर्डर। कुछ केसेस होते हैं जिस केसेस को मैंडेटरी होती है कि वो पहले मीडिएशन में जाएं, और मीडिएशन में अगर सॉल्व ना हो तो वो फिर कोर्ट में अंडर ट्रायल आएंगे। ये इन तरह के मीडिएशंस को बेसिकली कोर्ट ऑर्डर मीडिएशन बोला जाता है, और ये मीडिएशन के तहत कोई भी मैटर पहले मीडिएशन में जाती है। सेकंड इज प्राइवेट मीडिएशन। प्राइवेट मीडिएशन यानी कि हमारे और आपके बीच में या किसी के भी बीच में कुछ भी अगर डिस्प्यूट अराइज हो तो वो किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी को हायर करके लेके आ सकता है ऑन मॉनिटरी बेसिस, कुछ फीस के ऊपर, कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कोर्ट जाने से पहले हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्चुअल। बहुत सारे वक्त में हमने देखा हुआ है कि किसी के बीच में एग्रीमेंट होती है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज, या दो बिजनेसमैन, या टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बीच में काफी तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, और उस एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं। अगर हम शुरुआत में ही उन क्लॉजेस में अगर हम ये मेंशन कर दें कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो तो सबसे पहले हम मीडिएशन प्रोसेस में जाएंगे, ना कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो ये भी एक तरीका है जिसके तहत हम मैटर को रिजॉल्व मीडिएशन के थ्रू में कर सकते हैं। तो हमने यहां पे तीन प्रोसेस को डिस्कस किया फ्रेंड्स, एक कोर्ट ऑर्डर, प्राइवेट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, यूज करके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। केसेस सूटेड फॉर एडीआर। किस तरीके के केसेस बेसिकली एडीआर, मतलब हम मीडिएशन के प्रोसेस में किस तरीके के केसेस को लेके आ जा सकते हैं? आइए हम देखते हैं कुछ केसेस जो बेसिकली
हम मीडिएशन के तहत सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट, इस मैटर को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूं। फर्स्ट पार्ट में जो केसेस हम सॉल्व नहीं कर सकते मैं वो बताऊंगा, और दूसरी पार्ट में जो केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट, बहुत सारे केसेस जो जिसके लिए पीआईएल दाखिल किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत सारे मैटर जिसके लिए पीआईएल दाखिल किया गया हो, जो पब्लिक एट अ लार्ज के इंटरेस्ट में हो, वो सारे केसेस मीडिएशन के तहत सॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें फॉर्जरी की हुई रहती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस को इधर से उधर टैंपर किया गया हो, वो सारे केसेस मीडिएशन में नहीं जाते हैं। बहुत सारे मैटर जिसमें कोर्ट का कस्टडी या कोर्ट का बहुत सारे परमिशन एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जैसे कि माइनर्स की कस्टडी एंड ऑल एंड प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें भी मीडिएशन में सॉल्व नहीं हो सकती हैं। और बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस मीडिएशन में सॉल्व नहीं हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, क्या क्या सॉल्व हो सकते हैं? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कोई भी मैटर हो वो हम मीडिएशन के तहत सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट या आपके हमारे बीच या किसी के बीच हुआ हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कस्टमर एंड सप्लायर के बीच में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और डिस्प्यूट राइज हुआ हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। बैंकर एंड कस्टमर के बीच अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। डेवलपर्स एंड कस्टमर्स के बीच में या बिल्डर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड टीनेंट के मैटर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स हम अपने नेबर्स के साथ भी, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है एनक्रोचमेंट का या किसी भी तरीके का अपने नेबर के साथ हो रहा है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट हो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सोसाइटीज में या अपार्टमेंट्स में या एसोसिएशंस में हमारे बीच भी अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो वो भी हम मीडिएशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इतने सारे मैटर एडीआर मैकेनिज्म के मीडिएशन के तहत हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप्स इन एडीआर प्रोसेस और मीडिएशन प्रोसेस। मीडिएशन प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आइए हम उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली समझ लें। पहला स्टेप है रेफरेंस टू एडीआर बाय द कोर्ट, मतलब एडीआर मैकेनिज्म, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मीडिएशन प्रोसेस है, इस मीडिएशन प्रोसेस में जाने के लिए कोर्ट रेफर करता है किसी भी मैटर को कि आप मीडिएशन के तहत जाके मैटर को सॉल्व कर लें। ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, इनिशिएशन ऑफ द मीडिएशन प्रोसेस, मतलब मीडिएशन प्रोसेस को पूरा इनिशिएट करना, कब बैठना है, कहां बैठना है, कौन कौन लोग बैठेंगे और किस तरीके से काम होगा। स्टेप नंबर 3, सेटिंग द एजेंडा। एजेंडा मींस क्या क्या होगा, मीडिएशन के दिन में किन किन टॉपिक्स पे स्पेशली बात किया जाएगा और उन टॉपिक्स में दोनों पार्टीज के ओपिनियन को किस तरीके से सेट किया जाएगा। स्टेप नंबर 4, फैसिलिटेशन ऑफ नेगोशिएशन एंड जनरेशन ऑफ ऑप्शंस, मतलब नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन करना, दोनों पार्टियों को लेते हुए मीडिएटर एक मैटर पे आता है, कंक्लूजन पे आने की कोशिश करता है, नेगोशिएट करता है। जिस नेगोशिएशन के तहत दोनों पार्टियों का वहां पे ओपिनियन और दोनों पार्टियों का वहां पे मैटर को एक्सेप्ट करने का एक स्टेज पे आना, इस प्रोसेस को कहते हैं बेसिकली जनरेशन ऑफ ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन पे आना। 5th स्टेप है रीचिंग अ सेटलमेंट, मतलब एक सेटलमेंट तक पहुंचना। नेगोशिएशन करने के बाद कोई भी कंक्लूजन पे जब हम आ रहे हैं तो वो मैटर को सेटलमेंट के तहत लेके जाना। एंड फाइनल 6th एंड लास्ट स्टेप है क्लोजिंग, मतलब जब सेटलमेंट हो गया हो तो उसको एक एग्रीमेंट फॉर्म में एक ड्राफ्ट करना और ड्राफ्ट करके दोनों पार्टियों के सिग्नेचर ले लेना और कंसेंट लेना और फिर उसे क्लोज करना। तो ये सारे स्टेप्स है जिसके तहत हम मीडिएशन को कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कि बेसिकली हमें इसे यूज करनी चाहिए। तो पहला एडवांटेज जिसके बारे में बात करूंगा वो है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब यहां पे मीडिएशन प्रोसेस में सिर्फ जज एंड लॉयर्स के हाथ में मैटर का कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता है, बल्कि पार्टीज के हाथों में रहता है। ये सबसे पहला है। सेकंड इज कंसेंट बेस्ड, मतलब दोनों पार्टी अपने अपने इंटरेस्ट और अपने अपने ओपिनियन को वहां डाल सकती है और अपने मन और अपनी इच्छा के अनुसार उसे एक्सेप्ट कर सकती है। थर्ड इज पार्टिसिपेशन, लॉयर और जज नहीं, पार्टीज भी यहां पार्टिसिपेट होती है। फोर्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी, मैटर को बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया जाता है। फिफ्थ इज सपोर्ट बाय मीडिएटर, मीडिएटर भी सपोर्ट करता है, जो लीगल ओपिनियन देता है आप लोगों को गलत रास्ता चुनने से
रोकता है कि आप ऐसे ना करो, आप वैसे ना करो, आप ये करो। आपको काफी ओपिनियन मिलती है मीडिएटर से, जो बेसिकली एक लीगल एक्सपर्ट होता है। 6th इज फाइनलिटी, बहुत ही जल्द किसी भी मैटर के फाइनल स्टेज पे हम पहुंच सकते हैं। 7th इज बहुत ही अच्छी चीज है, जो रिफंड ऑफ फीस, कोर्ट की सारी फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। 8th इज टाइम, 2 घंटे से 60 दिनों के अंदर में एक मीडिएशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि ट्रायल सालों साल चलता है, 10 साल 20 साल तक चलता है। एंड फाइनली कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चों में 10 या 15-20 हजार के अंदर में आप एक मीडिएटर हायर करके मैटर को तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं। लाखों लाख करोड़ तक की फीस को आप बचा सकते हैं। और फाइनली ये जो एग्रीमेंट बनती है, ये जो रेजोल्यूशन आता है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। आप इस मैटर को एज ए कोर्ट का ऑर्डर और कोर्ट का डिग्री समझे, जिसे आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते और जिसे आप मानने पे मजबूर हैं। तो ये इतने सारे एडवांटेजेस है मेडिएशन करने की वजह से। इंडिया के पास अभी 4 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास अभी पेंडिंग है। करंट डेट पे 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 4 करोड़ केसेस। और एक स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 19,500 जजेस हैं, 19,500, जिसके तहत अगर हम डिवाइड करें तो पर जजेस 2051 केसेस अभी भी पेंडिंग है, जो कि ऑलमोस्ट काफी प्रेशर क्रिएट करता है हमारी कंट्री के जजेस के ऊपर में, काफी प्रेशर क्रिएट करती है। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये हर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैटर को एडीआर मैकेनिज्म में डाइवर्ट करे, मीडिएशन के प्रोसेस में जाएं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ना कि हमारी जुडिशियरी पे थोड़ी सी स्ट्रेस घटेगी, बल्कि आप जैसे कॉमन पीपल का और हम जैसे कॉमन पीपल का टाइम, मनी भी बचेगा, काफी टाइम और काफी मनी इससे बचेगा। और फाइनली हम बेसिकली स्ट्रेस लेस भी रहेंगे और मानसिक तौर से काफी हम रिलैक्स रहेंगे। तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मैक्सिमम मैटर्स को मीडिएशन के तहत ट्रांसफर करें। किसी भी तरीके का लीगल क्वेरी अगर आप लोगों का हो तो हमें कमेंट में जरूर दें, हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। काम अगर हमारा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यूं ही स्टनिंग अपडेट्स के लिए हमेशा बने रहें। थैंक यू।